अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। आप लोग बताएं यार, आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं। तो यार ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था सुबह से और अपने घर से, यानी कि अम्मी अब्बू के घर से। तो ये व्लॉग है जी 11 रबीउल अव्वल का। और इस दिन इतनी गर्मी थी, बल्कि सिर्फ 11 रबीउल अव्वल को नहीं, 12 रबीउल अव्वल तक गर्मी रही है। यानी कि कुछ दिन पहले जब रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हुआ था ना, तब से ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी और 12 रबीउल अव्वल तक गर्मी रही है यहाँ पे कराची में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। इवन अब तो बारिश हो रही है कराची में, इधर आज भी काफ़ी पूरा दिन बल्कि बारिश रही है। और अभी भी बाहर हो रही है जब मैं आपको रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी हल्की फुल्की अभी भी लगी हुई है। खैर, तो यार यहाँ मैं अपने घर में थी। मैं यही बात सोच रही थी यार, मैं व्लॉग जब पोस्ट करती हूँ, हर व्लॉग में मुझे बताना पड़ता है कि यहाँ आज मैं अपने घर पर हूँ और आज या तो फिर मैं आप ही लोग के घर पे होती हूँ या मैं अपने घर पे होती हूँ। तो खैर यार, ये सीन तो चलता रहता है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर अपना दिन स्टार्ट किया था नाश्ता करके। उसके बाद फिर हम अपने कामों से लग गए, जो कि दिन के काम होते हैं यार। एक तो बंदा पता है क्या, सुबह उठता है और रात में, मैं कहती हूँ कि रात में हम खुद एक तरह से ज़बरदस्ती सोते हैं, वरना रात में भी हमारे काम ना ख़त्म हो। ऐसा है, बस ज़िंदगी चल रही है भाई, कामों के साथ। और इसी तरह बस कामों के साथ ही हमने ख़त्म हो जाना है। खैर यार, कोई नहीं। अल्लाह ताला घर में बसने वाले लोग जिनके लिए हम काम करते हैं, हमारे बहन भाई अम्मी अबू, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ये काम काज तो चलते रहते हैं यार, कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी का हिस्सा है। खैर, मैं यहाँ पर आज बना रही थी कद्दू और चिकन का सालन। तो ये असल में पता है क्या, हम लोग ना बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया था। प्याज फ्राई करके उसके बाद जो है थोड़ा हल्का फ्राई करना है। मैंने तो खैर नीचे चली गई थी, तो मेरा तो कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गया था। टमाटर ख़त्म हो गए थे, मैंने मंगवाए थे, तो वो मैं नीचे से लेने गई थी। तो उस चक्कर में मेरा ना प्याज थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो गया। उसके बाद जो है आपने अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन डालना है और उसको अच्छे से भूनना है। अच्छे से भून के फिर आपने टमाटर डाल देने हैं। अच्छे से फ्राई हो जाए ना, भूनना नहीं है, अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर आपने ऊपर से टमाटर डालने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके जो भी आपको जो मसाले सूट करते हैं, मैंने यहाँ पे डाला था हल्दी, नमक, पिसा सूखा धनिया और ये 3 मसाले डाले थे मैंने बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि मुझे, और यही मसाले हम लोग ना ज़्यादातर अपने खानों में डालते हैं। या फिर ज़्यादा अगर हो गया तो अचार गोश्त का मसाला या फिर कौरमा मसाला, ये डाल देते हैं। उसके अलावा और कोई नहीं। लाल मिर्चें हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू को ना हम बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो फिर अब हमारी भी आदत हो गई है। और इसी तरह अब हमें इतना सालन अच्छा लगता है अपना खाने, क्योंकि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी डला हुआ नहीं होता, सिवाय हल्दी के और सूखा धनिया के, पिसा सूखा धनिया जो होता है उसके, या फिर काली मिर्चें आप डाल दो, ठीक हो गया। उसके बाद जो है फिर हमने फिर क्या किया था, जब टमाटर गल गए उसको अच्छे से भून के, ठीक है, उसको अच्छे से भुनाई करनी है ताकि चिकन भी गल जाए। उसके बाद फिर कद्दू डाल लेना है। कद्दू डाल के ढकना है, फिर उसको, वो जब थोड़े सॉफ्ट हो जाएं फिर उसको भून के पानी डाल देना है। और आप ऊपर से फिर आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो हरा धनिया, ठीक है। तो इतना कोई मज़े का बनेगा। फिर उसके बाद आपने रोटी के टुकड़े करके कूट के खाना है। इतना कोई मज़े का लगेगा, यकीन करना। अभी मैं याद कर रही हूँ तो मुझे मुंह में पानी आ रहा है। खैर, ये मुझे अम्मी अब्बू को बहुत अच्छा लगा था। कह रहे थे कि आपने अच्छा बनाया। मैंने कहा चलो यार, मेरी मेहनत वसूल हो गई है। ऐसे ही होता है ना कि आप किसी चीज़ पे मेहनत करो और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके अम्मी अब्बू को, वो काम आपका पसंद आए, आपका चाहे वो कोई भी काम हो, खाना हो, आपका कोई भी चीज़ हो, तो उसमें फिर आपकी मेहनत वसूल हो जाती है अगर उनको अच्छा लगता है तो यार उसके बाद फिर मैं अपने ये ज़रा सूट वगैरह देखने लगी थी, ड्रेसेस। एक्चुअली ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे सिस्टर्स के हैं। एक सूट जो है वो मेरी छोटी सिस्टर का है, दुआ का, और बाकी सब बड़ी सिस्टर के हैं। तो वो मैं अभी श्रिंक करके रख रही थी, श्रिंक करने के लिए जा रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये मैं दिखा देती हूँ। इसमें ज़्यादातर जो ड्रेसेस हैं वो साया के हैं और एक आई थिंक अलकरम का है, ठीक है। तो इसमें ना असल में हमने तब लिए थे जब सेल्स लगी हुई थी, तो उसमें अब अच्छा, इसके ना जितने भी प्राइसेस हैं जो इसमें शो हुई हुई हैं वो एक्चुअल प्राइसेस नहीं है, उसका हाफ़ है या फिर 70% ऑफ पे है। अच्छा, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। आप लोग के लिए मैं जब शूट कर रही थी
तो उसी वक्त मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। असल में हुआ ये था कि मेरी अम्मी और आप ही लोग गए थे, यहीं से गए थे आप ही के घर से, और ले वे के तो अम्मी अपने घर लेके चली गई थी क्योंकि वहाँ पे टेलर पास है, वहाँ वहीं हम लोग देते हैं कपड़े ना। बड़ी आपी भी छोटी आपी भी शादी के बाद भी अब तक माशाल्लाह मतलब हमारा वहीं पे है टेलर, तो हम सारे कपड़े जो भी हमें बनाने करने होते हैं तो हम वहीं पे देते हैं। और यार फिर असल में ये भी होता है ना कि किसी टेलर पे कोई टेलर पर समझ भी नहीं आता, बड़ी मुश्किल से जो समझ आ जाए बस फिर उसको छोड़ा नहीं जाता। खैर तो यहाँ मैं वही देख रही थी, मैंने पहले उस पर देखे थे पिक्चर्स वगैरह वीडियो कॉल पे, तो उसमें ज़ाहिर इतना समझ नहीं आता जो लाइफ की बात होती है। तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो राइट साइड पे जो ये वाला सूट है, ये जो राइट साइड पे सूट है ये ग्रीन और कैरेट कलर का ये वाला, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। उसके अलावा जो फर्स्ट में था वो ब्लू वाला जो था, जो वो छोटी सिस्टर का, उसके अलावा सारे बड़ी सिस्टर के हैं। मैं उसको भी यही कह रही थी देखने के बाद, मैंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला अच्छा लगा है और जो ब्लू वाला है जो दुआ का है वो अच्छा लगा है। तो खैर ये सारी अच्छी हैं अपनी जगह पे, तो लेकिन वही बात है कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है ना। मुझे सबसे ज़्यादा वो ये दो अच्छे लगे हैं। खैर तो उसके बाद फिर मैंने दुपट्टे एक साइड पर किए और जो पीको वगैरह करवाने होते हैं और ड्रेसेस वगैरह को सारे ले आई थी श्रिंक करने के लिए। तो यहाँ पर हम आ गए थे, उसके बाद घर के काम ख़त्म हुए तो ग्रॉसरी के लिए आ गए। अच्छा यार ये एक तो बड़ा मसला है, बीच में पीछे से बाइक वगैरह की भी आवाज़ें आ रही हैं, फिर बीच में पीछे नीचे हमारे यहाँ पे वो मोटर चल गई थी पानी की, तो उसकी आवाज़ आने लग गई। असल में पता है क्या, आज रात में मैंने ना मैं वॉइस ओवर कर रही थी, यकीन करें मेरा पूरा वॉइस ओवर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद मैंने देखा तो यार आवाज़ें इतनी आई जा रही हैं पीछे से। फिर दोबारा कट किया, मैंने कहा मैं रात में वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन वही बात है अभी भी यही हाल है। चलो कोई नहीं, खैर है यार। तो खैर यार ये हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए आए थे और छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, मैंने अपनी भी कुछ लेनी थी तो मैं साथ ही आ गई थी। वैसे भी मैं ज़्यादातर अम्मी के साथ ग्रॉसरी करती हूँ तो फिर वो सही रहता है, अम्मी की हेल्प भी हो जाती है। तो यार ये मैं परफ्यूम्स देख रही थी, जितने भी परफ्यूम्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं ना, किसी एक की भी स्मेल अच्छी नहीं थी। इवन बाद में मैंने अम्मी को भी बताया, मैंने कहा अम्मी आप देखें अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है ना, मैं उनको उठा के देख रही थी, मैंने कहा देखें आप ये अच्छा लग रहा है। तो अच्छा ये मी का जो है ना ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पास है। हनान दुरैत की स्कूल में रिज़ल्ट था तो उसमें उनके साथ मिले थे ये वाले, तो मैं अम्मी को रेड वाला कह रही थी, मैंने कहा ये देखें क्या पता इसकी परफ्यूम स्मेल अच्छी हो ना, तो अम्मी कहती नहीं ये वाला भी अच्छा नहीं है। तो जितने भी दिखा रही थी ना, जितने भी दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई किसी एक की स्मेल नहीं अच्छी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। फिर एक जो है दुआ को अच्छा लग गया था, दो बल्कि एक मिस्ट था और एक स्प्रे था, तो वो दोनों फिर हमने ले लिए थे, वो मैं आगे दिखाऊंगी फिर ना। उसके अलावा कोई अच्छा नहीं था भाई। तो जी बस उसके बाद आ गए हम मेरे फेवरेट पार्ट में जो कि है क्रॉकरी का। तो यार मुझे ना ये क्रॉकरी की चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं, जितने भी किचन की चीज़ें होती हैं, तो मेरा तो बस यहाँ पे दिल पिघल जाता है, मैं कहती हूँ ये ले लूँ। दुआ जो है वो ले रही थी लिपस्टिक वगैरह, जितनी भी कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं वो ले रही थी, परफ्यूम्स ये चीज़ें, परफ्यूम तो खैर मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर उसके अलावा जितनी भी कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं वो ले रही थी दुआ। और मैंने कहा मुझे ये लेने दो यार बस। तो खैर मैंने भी अपनी चीज़ें ले ली थी और ग्रॉसरी भी हो गई थी, दुआ भी खुश, मैं भी खुश और अम्मी भी खुश, तीनों की चीज़ें हो गई थी। खैर तो ये हम ग्रॉसरी वगैरह करके घर आ गए थे, और उसके बाद पूरे दिन की थकावट के बाद एक ही चीज़ होती है जो आपको सुकून देती है, जो कि चाय है। खैर तो ये हम लोग चीज़ें लाए थे, ये मैंने स्टर्ट्स लिए थे, स्टर्ट्स कह लो, हुप्स कह लो, या टॉप्स कह लो, कुछ भी कह लो। खैर तो ये मैंने लिए थे, मैंने कहा चलो यार डेली वेयर आप कर सकते हो कुछ ना कुछ, तो मैंने अपने पास ही फिर ये रख लिए। तो उसके बाद ये लिपस्टिक ली थी दुआ ने, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऊपर से तो आपको ऐसा लग रहा है पेस्टल कलर है, लेकिन जब मैंने लगा के देखी थी ना घर आके, तो वो पिंक कच्चा पिंक नहीं होता अजीब सा, वो वाला कलर था। उसके अलावा बस ये छोटी मोटी चीज़ें ली थी, ये दुआ ने लिए थे परफ्यूम्स। उसके अलावा मैंने अपना फेस वॉश लिया था, और ये मैंने पॉन्ड्स की जो है वो नाइट क्रीम देख ली थी, मैंने कहा चलो ये ट्राई करती हूँ। तो अभी तक मैंने ट्राई नहीं की, वरना मैं बता देती, लेकिन अभी तक मैंने ट्राई नहीं की, तो जब करूँगी तो बताऊँगी कैसी है इस ना। ये एज मिरेकल क्रीम है, देखा था जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, तो इंशाल्लाह जब ट्राई करूँगी तो फिर दिखाऊँगी। उसके बाद फिर हम जो चीज़ें लेके आए थे वो पैक की थी, क्योंकि मुझे घर आना था वापस, यानी कि आप ही की तरफ आना था,
तो चीज़ें सारी ना थोड़ी बहुत पहले भी मैं लेके आई हुई थी और आज भी लेके आई थी, तो वो सारी चीज़ें ना मैंने पैक करके रखनी थी। तो बस सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली थी, ताकि मैंने कहा कि मैं मेरे होते हुए ये भी काम हो जाए। तो बस सारे यहाँ पे ना हम लोग पैकिंग वगैरह कर रहे थे। तो यार ये एक असल में मैं ना अपना फ़ेस वॉश देख रही थी। ये 2 फ़ेस वॉश हैं, ठीक है। ये एक्नी वाला मैंने पहले लिया था और पॉन्ड्स वाला मैं वैसे यूज़ करती हूँ, और ये एक्नीज़ का जो है मैंने ट्राई करने के लिए लिया था, जो कि 50 ग्राम पे है, और पॉन्ड्स का जो है वो 100 ग्राम पे है। लेकिन यार मुझे ना बस एक्नीज़ का ना 50-50 लगा, पॉन्ड्स के मुकाबले में बस ठीक है, सही है, दोनों ही ठीक है, लेकिन पॉन्ड्स आई थिंक ज़्यादा बेटर है, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है और अच्छा है वो पॉन्ड्स ना। एक्नीज़ का बुरा नहीं है बट 50-50 है। उसके अलावा ये मैं दोनों दिखा रही थी, लक्स के मैंने ये यूज़ किया है पर्पल वाला, और देखो पर्पल वाला बिल्कुल ख़त्म हो गया, और पिंक वाला जो है वो भी मैं भी न्यू लाई थी। पर्पल वाला बहुत मज़े की फ्रेगनेंस है, ज़रूर ट्राई करना, लॉन्ग लास्टिंग है, और पिंक वाले की भी बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर जो है हम निकल गए थे घर के लिए, और ये ना 12 अप्रैल की रात थी, तो बस मैं वही देख रही थी आते हुए कि लाइटिंग वगैरह हुई हुई है। तो बस ये आज का ब्लॉग था, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा यार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर हो सके तो कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे पता लगे कि ये चीज़ मेरी सही है और ये चीज़ मैं गलत कर रही हूँ। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ढेर सारा प्यार करिएगा मेरे ब्लॉग्स को। अल्लाह हाफ़िज़।